हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज बात कर देंगे हम मकर राशि की। मकर राशि जो जिसका अंक 10 है और जिसके लॉर्ड शनि है, जिसके जो स्वामी हैं शनि हैं, उनके बारे में आज बात करते हैं। मकर राशि बड़ी सौम्य राशि होती है और मकर को कहा जाता है कि जिनका मुंह बहुत सुंदर होता है उनकी राशि मकर होती है। मकर राशि से संबोधन किया जाता है। मकर का मतलब सुंदर, सुंदर मुंह वाले। अब मैं मकर राशि के बारे में बात करूंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है, जो शनि है ठीक आपके लग्नेश होकर के, आपके ही राशि के स्वामी होकर के वो दूसरे स्थान में यहाँ पर बने हुए हैं। दूसरे स्थान में, कुटुंब और वाणी के स्थान में। तो ये आपको कई तरह से पल्लवित कर रहे हैं, कई प्रकार से आपकी रक्षा कर रहे हैं, कई प्रकार से डिसिप्लिन में रख रहे हैं, कई प्रकार से आपके कुटुंब और वाणी को अच्छे सजा करके रखते हैं। और उसके साथ साथ पूरी कुंडली को एक बल दे रहे हैं शनि, क्योंकि वो आप ही के राशि के स्वामी हैं और आप ही के जो है दूसरे भाव, कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ धन और कुटुंब के स्थान में है। तो धन और कुटुंब में वृद्धि करना, साथ साथ में आपका नेम एंड फेम बढ़ाना, इसकी जिम्मेवारी ले रखी है शनि महाराज ने आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में इस तरह से। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो एक ग्रहों का एक जो भी प्लेनेट का गोचर है मकर राशि के लिए, इस समय सारा गोचर बहुत शुभ यहाँ पर समझा जा रहा है। अब मैं बात करूंगा, यदि शनि की ही बात करें पहले, तो शनि इस समय बकरी है इसी स्थान में। और बकरी होने पर जो ये पीछे वाला भाव है, जो आपका ही यहाँ पे लग्न का भाव है, पहला भाव है, इसका 50% रिजल्ट और इसकी 50% रिजल्ट बहुत सुंदर, क्योंकि आपका घर परिवार भी और आपका शरीर स्वास्थ्य भी, इसमें पूरा जो है इसमें शनि का इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शनि इसमें। अब मैं इसकी बात करूंगा कि आपकी पूरी रक्षा हो रही है और आपका मान सम्मान और पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर शनि ने ले रखी है। अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा कुछ ग्रह ग्रह गोचर की। यदि ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाए तो कुछ ग्रह अच्छे होते हैं गोचर में और कुछ आपके लिए अच्छे नहीं होते। कुछ का परिणाम बहुत शुभ होता है और कुछ का परिणाम उतना शुभ नहीं होता। किसी न किसी तरह से, किसी एंगल से ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ या फिर उन ग्रहों को शांति करने की जरूरत होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामचरित मानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्री गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है, श्री रामचरित मानस में भी बालकांड में जो पहला जो चरण है, जो पहला है अध्याय है बालकांड में, उन्होंने भी यही कहा कि सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो कि किसी तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि उन लोगों को जरूर प्रणाम किया या उन लोगों को जरूर खुश किया, उनको जरूर नमस्कार किया, ताकि जो है वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। इसी तरह से जो कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति होती है और जो मैलेफिक होते हैं या किसी तरह से जो कुंडली में किसी भाव में जाकर के परेशानी कर लेते हैं, या जिनके वहां पर आने से वह भाव भी पीड़ित होता है, और साथ साथ में जो हमारे और जो भाव हैं या और जो जगह है उन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। वो ग्रह जैसे शनि है, जैसे मंगल है, जैसे राहु है, जैसे केतु है, इनका इनका जो संचरण होता है, कई स्थानों में ऐसा होता है कि वो बहुत दुखदाई हो जाता है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि उन उन ग्रहों को शांति के लिए कहा जाता है, उन ग्रहों की ही पूजा पाठ के लिए कहा जाता है और उन्हीं ग्रहों के लिए दान और जप किया जाता है। तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपकी कुंडली में इस समय कौन सी स्थिति बनी हुई है और आपने किस स्थिति से गुजरने के लिए क्या उपाय करने हैं। चलो आगे चलते हैं और मैं बताता हूं कि जो राहु हैं आपकी कुंडली में, ये तो अच्छे यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि तीन यहाँ से यदि काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 में और 6 में और 11 में, ये जो है 3 6 एंड 11th जो पोजीशन है, जो हाउसेस हैं, इनमें राहु का सर्वोपरि सर्वोपरि अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे अच्छा उसमें रिजल्ट आता है 3 6 11 में।
इससे सम्मान भी मिलता है, पद प्रतिष्ठा भी मिलती है और उछाल आकर के आदमी की इतनी प्रोग्रेस होती है। कोई कोई तो इस अवस्था में एक बड़े नेता बन जाते हैं। कोई 3, 6, 11 में राहु के होने से उनका उनका विदेश में जाकर के उनका अपना सेटअप बन जाता है। इस तरह से 3, 6, 11 में राहु की स्थिति होने से बहुत बड़े बिजनेसमैन इस तरह से बना जा सकता है और इस तरह की अवस्था आती है। ये जो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और जो यहाँ का फल है उससे लगता है कि मकर राशि वालों के लिए ये राहु का तीसरे स्थान में बैठना इनके पराक्रम को भी बढ़ाता है और इनको धन लाभ और उसके अलावा तो कई प्रकार की स्थितियों में अच्छा अच्छा फल देने वाले यहाँ पर राहु हैं। अच्छा, आइए अब बात करते हैं हम आपके जो जो लग्नेश है, यहाँ पर जो आपके शनि है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन स्थान में बैठे हुए हैं। तो यह जो शनि का इस समय वो नक्षत्र भी बदल रहे हैं और नक्षत्र वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये यहाँ पर अब जाएंगे। शनि चेंज करेंगे, बकरी में ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और जो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये नक्षत्र है गुरु का, गुरुदेव बृहस्पति का और ये नक्षत्र में जाने से शनि आपकी कुंडली में आपके लिए अच्छे फल देने वाले हैं और ऐसा संकेत करते हैं कि इससे आपका संचित धन भी बढ़ेगा। जो आपका कुटुंब का और घर का जो आपका संचित धन है वो भी बढ़ेगा और उससे इनकम सोर्सेस भी आपके होंगे, बढ़ेंगे। अब इसके बाद यदि सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपका ठीक सप्तम भाव में यहाँ पर है। तो सप्तम भाव हमारा पार्टनर का भी होता है, साझेदारी का भी होता है और हमारे बिजनेस में कई तरह के और जो चलाने के लिए जो हमारे साथ में लोग होते हैं उनका भी ये सप्तम स्थान होता है। इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके दोस्तों का भी ये स्थान होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि सूर्य यदि यहाँ पर आते हैं, हालांकि 4 अंक में यहाँ पर सूर्य आ रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सप्तम स्थान है ये कई प्रकार से यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न करता है पार्टनर के साथ में, जो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के साथ में या फिर उसके अलावा जो आपके साथ में लोग हैं उनसे खटपट करने में काफी यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं सूर्य। सूर्य का सप्तम में आने से कई प्रकार से एक दूसरे के साथ में वार्ता में या विवाद में या किसी तरह से भी कुछ न कुछ एक दूसरों के साथ में बातें होती रहती हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न एंगल से एक दूसरे को बुरी लगती है। अब इसके बाद यदि इसके बाद आते हैं हम आपकी राशि में और आपकी राशि को हम देखते हैं, यहाँ पे शनि को देखते हैं तो शनि की इस समय चल रही है साढ़े साथी आपके ऊपर इस समय उतरती हुई साढ़े साथी है। 5 साल साढ़े साथी के पूरे हो गए और अब जो आप थोड़ा सा रह रखा है वो साढ़े साथी आपकी उतर जाएगी और जैसे ही शनि यहाँ से इस भाव में जाएंगे वैसे ही आपकी साढ़े साथी उतर जाएगी। तो साढ़े साथी उतरने का जो ये टाइम है ये आपके लिए बिल्कुल शेड्यूल्ड टाइम है और इस समय जो लोग भी काफी परेशान थे वो उन लोगों को रिलैक्स होगा क्योंकि आपकी साढ़े साथी उतर जाएगी और कई तरह से आप जो है सुकून महसूस करेंगे। कई लोग जो मकर राशि के लोगों के इस तरह से कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ में तो कभी ठीक हुआ ही नहीं क्योंकि आपकी साढ़े साथी 7.5 साल से चल रही थी। 7.5 ये एक डिकेड होता है पूरा, 7.5 साल कोई छोटी अवधि तो है नहीं। इस अवधि में शनि से आपको कई प्रकार की परेशानियां हुई होंगी, कई तरह से आप परेशान रहे होंगे। इसलिए शनि की साढ़े साथी जब भी आती है, यदि आपको शुरू में पता चल जाता कि मेरी शनि की साढ़े साथी आती है तो आप शुरू से एक तो अच्छे कर्म करते, दूसरा शुरू से आप किसी तरह से भी बहुत मेहनत करते। जहां पर आलस दिखाना था, जहां पर आप लेटे रहे वहां पर आप मेहनत करते। तो इन चीजों को यदि इसमें आप करते तो बदलाव जरूर आता क्योंकि शनि मांगते ही मेहनत है, बिना मेहनत के वो कुछ देने वाले नहीं है। क्योंकि शनि की साढ़े साथी में आदमी बहुत टूट जाता है, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। नौकरी में भी यदि वो सही ढंग से वहां पे बात नहीं कर रहा है तो कई प्रकार से परेशानियां आकर के उनको कई नौकरियां इधर उधर चेंज करना पड़ता है और व्यवधान से कई दिनों उसको खाली भी रहना पड़ता है। इसलिए शनि का जो साढ़े साथी का पीरियड था मकर राशि वालों के लिए अब समाप्त हो रहा है। अभी जो 10 महीने आगे उसमें ये जो शनि की साढ़े साथी आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कम से कम 27 साल के बाद
फिर दोबारा दोबारा शनि आपकी 7.5 वाले अवधि में आएंगे। तो ये आपके लिए था। अब इसके बाद यदि बात करते हैं हम आपके छठे स्थान पे यहाँ पर आते हैं, तो छठा स्थान हमारा अकस्मात लाभ देने वाला स्थान होता है। छठा स्थान जो कुंडली का होता है, उससे हम रिसर्च करते हैं, एक नई चीज, नई खोज करते हैं। इसके साथ साथ में जिन लोगों ने जिनका प्रारब्ध था या पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसी चीज सीखी थी और उसको इस जन्म में नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी वो भी जाग जाता है। और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कोई सीखने के लिए क्लास में चले जाते हैं, कम से कम 80 साल की अवस्था में 80-85 साल के लोग भी क्लास में बैठे होते हैं और वह कोर्स को पूरा कर रहे होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का ही क्यों नहीं है। तो वो जो कोर्स पूरा करा रहा है, वो ये कुंडली का छठा भाव है। यहाँ से अकस्मात हमें कोई चीज गेन होती है या अकस्मात कोई हम नई चीज सीख लेते हैं। ये जैसे बोलते हैं खुदाई के बाद आपको अकस्मात कोई चीज मिली, तो वो स्थान ये है। यहाँ से हम वो धन प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमने कभी देखा भी नहीं था जिंदगी में, और वो हमारे नाम पे लिखा था और हमारे नाम के साथ में हमारे साथ में आ जाएगा, जमीन के रूप में, जायदाद के रूप में, या किसी तरह से भी वो चीज हमें छठे स्थान से प्राप्त होती है। अब जो छठे स्थान में जो गोचर इस समय है, वो गोचर यहाँ पर 31 जुलाई को तो यहाँ पर आ चुके हैं शुक्र, और यहाँ पर पहले से ही बुध विराजमान है। तो यहाँ पर क्योंकि छठे स्थान में यदि योग बनता है कोई, यहाँ पर एक तो लक्ष्मी नारायण योग इससे बन जाता है, सूर्य और बुध के एक साथ आने में लक्ष्मी नारायण योग हो गए। इसके साथ साथ में यहाँ पर बुध भी हैं और 16 अगस्त को यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे। ये सूर्य यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पर सूर्य भी होंगे। तो जब सूर्य भी यहाँ पर होंगे तो सूर्य बुद्धादि योग भी यहाँ पर बनेगा, 2 योग बन गए। अब जब 2 योग यहाँ पर बन रहे हैं संयोग से, तो ये आपके किसी न किसी तरह से आपको लाभ देंगे, ठीक है। तो ये आपके लाभ की संभावना बन रही है अगस्त के महीने में, ठीक है। अगस्त सितंबर के महीने में आपकी बड़ी अच्छी लाभ की संभावना बनेगी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये देखिए ये जो भाव है कुंडली के भाव है, उत्तरोत्तर एक क्रम से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्रमबद्ध इसी क्रम में बढ़ करके यहाँ तक 1 2 3 4, ये 4 जो महीने हैं ये आपके लिए अति सुंदर परिणाम लाने वाले हैं। जो भी आपके साथ में आए हुए हैं वो भी, और जो आपके साथ आने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत शुभत्व का दिन है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो जो ये योग बन रहा है, इससे मैं ये चीज कहूंगा कि यहाँ पर चूंकि सूर्य भी आएंगे 16 अगस्त के बाद, तो आपका किसी ढंग से कोई आपका ऑपरेशन भी हो सकता है या पेट संबंधी चीजें भी आपके साथ में ये बन सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, ये आएंगे। तो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि पेट संबंधी समस्याओं का है, तो वहां पर ये चीजें, और ऑपरेशन का भी है, तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। ये इस तरह से कोई स्थिति भी आ सकती है, या पेट संबंधी आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, या आपने पानी ढंग से नहीं पी रहे हैं, या कोई ना कोई चीज यहाँ पर थोड़ा सा इसकी चीज की शंका बनती है, और उसका समाधान आपके पास ही है। इसलिए पहले से ही किसी चीज के लिए सावधान होना जरूरी है। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि जो ये आपको प्रतिष्ठा मिल रही है यहाँ पर, इसके साथ में हिस्ट्री आपके साथ में जुड़ रही है, क्योंकि यहाँ से जब इनकी स्थिति होगी, यहाँ से दृष्टि करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आपके कुटुंब धन स्थान में यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी, बुध की, सूर्य की, शुक्र की, इनकी दृष्टि सीधे आपके धन स्थान पे होगी। तो जब ये जो सॉफ्ट जो आपके लिए ये प्लेनेट है, जो ये ग्रह है, ये आपके लिए एक अच्छा बहुत अच्छा जो एक यहाँ से पैसे आने का स्रोत बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है ये स्थान है, इसमें आपका जो धन है ना, धन स्थान, ये आपका धन स्थान बढ़ेगा। ये ध्यान में रखना कि यदि कहीं से लिक्विड आपको पैसा मिलता है तो उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसमें ये आशाएं भी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य है और यहाँ पर सूर्य आएंगे, ठीक है।
तो सूर्य के आने से पहले भी ये अवस्था आ सकती है और सूर्य के यहाँ पर आने के बाद भी। 16 अगस्त के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, 16 अगस्त तक यहाँ भी रहेंगे, तब भी किसी न किसी ढंग से इसको संभाल के रखने की आवश्यकता है। नहीं तो कोई परिवार के आदमी आपको यहाँ पर किसी तरह से उस धन को आपसे चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, ठीक है। तो उसको आपको संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। अब आइए आप बताते हैं कि जो मकर राशि है, ये इसका जो ये स्थान है, देखिए ये स्थान है, पंचम स्थान है। पंचम स्थान को हम कहते हैं कि संतान का स्थान। पंचम स्थान शुभ फल देने वाला आपका बना हुआ है, क्योंकि केंद्र से जैसे गुरु है, तो गुरु मालिक है इसमें, देखिए गुरु मालिक है इस स्थान के, गुरु मालिक है इस स्थान के, यहाँ बैठे हुए। मंगल मालिक है इस लाभ स्थान के, और मंगल मालिक है देखो ये केंद्रीय भाव के, केंद्र भाव के और लाभ स्थान के जो मालिक है वो मंगल है, यहाँ पर बैठे हुए। मंगल की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वहीं पर है, और उसके बाद 8 यहाँ पर है, और इस तरह से ये इन दोनों भावों पे मंगल की दृष्टि है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंगल है आपके धन स्थान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पंचम स्थान पर मंगल थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इरिटेशन हो जाती है, किसी से वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। इसलिए बस इसके अलावा आपके साथ में कुछ अपने ही लोग थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। ये जो स्थिति बन रही है, तो ये था। और धन लाभ आपको, क्योंकि केंद्रीय भाव में देखिए यहाँ पर है, इस तरह से स्थिति बनी हुई है, तो धन लाभ आपको निरंतर होता जा रहा है। 1 साल तक आपके लिए यही स्थिति बनी रहेगी, और बहुत अच्छा आप जो है इसमें आपका धन का जो संचित धन भी बढ़ेगा, और आपकी एक अच्छी स्थिति उसी, और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और अपने हॉरोस्कोप को, आप जो आपका हॉरोस्कोप है, अपनी कुंडली है, उसमें देखें कि जो जन्म के समय में आपकी कौन कौन से ग्रह थे, किस तरह से उनकी दशा थी, और अब गोचर में उनकी क्या दशा है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद दशा, अंतरदशा और सूक्ष्म दशा, प्रतंत्र दशा निकालेंगे, तो उसे पता चलेगा कि शुभत्व देने वाले आपके कौन कौन से ग्रह हैं, और कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में, और कौन से दिन आपके लिए श्रेष्ठ कर हैं। तो इस तरह से मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और अपने हॉरोस्कोप को मुझ तक भेज सकते हैं, ताकि हम इन सब चीजों को जानें। केवल वही भेजें जो कि नीडी हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।